हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं चीट मील। चीट मील क्या होता है और चीट डे क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो आज हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये बहुत ही मेन टॉपिक है और इसे अक्सर लोग इग्नोर करते हैं। सिंपली आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि चीट मील और चीट डे में क्या फ़र्क होता है। जैसे मैं मार्केटिंग की जॉब करता हूँ और जो मेरा डेली जो रूटीन है उसमें मेरा प्रोटीन इंटेक अगर इतना है तो मुझे इतना प्रोटीन इंटेक करना होगा। अगर मेरा कैलोरी इंटेक इतना है तो मुझे इतना कैलोरी इंटेक करना होगा। लेकिन अगर मैं जब बाहर जाता हूँ, जब मैं विजिट के लिए इंदौर से बाहर जाता हूँ, तब मेरा जो प्रोटीन इंटेक है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। ऊपर तो नहीं, नीचे हो जाता है। और जो कैलोरी इंटेक है वो थोड़ा ऊपर हो जाता है, क्योंकि प्रोटीन लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और कैलोरीज तो ले लेते हैं बाहर इजीली, कैसे भी करके कैलोरीज तो पूरी हो जाती है। लेकिन जो प्रोटीन इंटेक है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। और अगर थोड़ा सा मन किया कि कुछ कैलोरीज तो इंटेक पूरा करना ही है, तो अगर थोड़ा मन किया कि बाहर का कुछ खा लेते हैं, तो वो एक चीट मील होती है कि मेरा जो डाइट है वो डाइट तो मैं ले ही रहा हूँ, मैं कंटिन्यू वो डाइट फॉलो कर रहा हूँ। जो मेरा प्रोटीन इंटेक है वो भी हाफ से ऊपर हो जाता है और जो मेरा कैलोरी इंटेक है वो भी हो गया। लेकिन अगर मैं एक ही मील अगर चीट करता हूँ, अगर मुझे एक मील में सिंपल सैंडविच खाना है, वेजिस इंक्लूड करना है, लेकिन उसी सैंडविच में अगर मैं सेव मसाले वगैरह सब कुछ इंक्लूड करूँगा, तो वो जो सैंडविच है वो अनहेल्दी हो जाएगा। अब वो अनहेल्दी सैंडविच हो जाएगा तो वो एक चीट मील हो गई। मेरी एक जो मील है वो सिर्फ मैंने उसको चीट किया है, तो ये होती है एक चीट मील। पर जो मेरी डाइट है वो मैंने पूरी, जो मैं डेली लेता हूँ मैंने वो सेम डाइट ली है, तो मेरी जो बॉडी है उस पर इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा उस डाइट से, उस मील से। लेकिन अगर मैं सिंपली एक दिन में सोचता हूँ कि यार आज तो पूरा दिन मीठा खाऊंगा, पूरा दिन बाहर का खाऊंगा, कुछ डाइट वगैरह फॉलो नहीं करूँगा, प्रोटीन इंटेक भी जीरो रखूँगा, तो ये हो जाती है चीट डे। ये एक चीट डे हो जाता है, क्योंकि अगर मैं मेरी कैलोरीज पर ध्यान नहीं दूंगा, मेरे प्रोटीन इंटेक पर ध्यान नहीं दूंगा, सिंपल कुछ भी स्वीट्स खाऊंगा, बाहर का फास्ट फूड खाऊंगा, तो इससे मैं अनहेल्दी फूड कंज्यूम कर रहा हूँ। और जो मैं इतने दिन से डाइट फॉलो कर रहा हूँ, मैं इतने दिन से कंसिस्टेंसी से रहा हूँ, मेरा जो डाइट है उसको ही फॉलो किया है, तो वो सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि मैं एक दिन में इतना सब कुछ खा लूँगा, बाहर का स्वीट्स खा लूँगा, फास्ट फूड खा लूँगा, तो मेरी जो डाइट है वो पूरी तरीके से बिगड़ जाएगी। मेरी जो बॉडी है उसमें अनहेल्दी फूड आएगा और जो अनहेल्दी फूड आएगा उससे मेरी जो रूटीन है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ऐसे बोलते हैं चीट डे, क्योंकि मैंने पूरा डे बाहर का कुछ खाया है। इस दिन क्या होगा, मेरा प्रोटीन इंटेक नहीं होगा, कैलोरी इंटेक नहीं होगा, ऊपर से मैं खाऊंगा अनहेल्दी फूड, जिससे जो मैंने यहाँ से यहाँ तक की प्रोग्रेस की है वो प्रोग्रेस थोड़ी नीचे आ जाएगी। पूरी नीचे नहीं आएगी लेकिन थोड़ी नीचे आएगी। अब वो जो थोड़ी नीचे आएगी उसे मुझे फिर से ऊपर लाने के लिए 2-3 दिन का टाइम या 4-5 दिन का टाइम लगेगा। तो मेरा जो ये टाइम पीरियड लगेगा वो मेरा टाइम पूरा होगा वेस्ट। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर आप चीट मील करते हो तो वो चल जाएगा, और अगर आप चीट मील में भी बहुत ज़्यादा खाते हो, अगर आप इतना खाते हो कि वो चीट मील चीट डे जैसा हो जाएगा, तो फिर आपको उस चीज़ का नुकसान है। क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंसी से एक डाइट फॉलो कर रहे हो, एक वर्कआउट फॉलो कर रहे हो, एक रूटीन फॉलो कर रहे हो, और उस चीज़ को आप पूरा डिस्टर्ब कर रहे हो, पूरा डिस्टर्ब हो जाएगी बॉडी, और आपका जो रूटीन है पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। इससे आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अब मैं आपको मेरा एक एग्जांपल देता हूँ। मैं पहले बहुत ज़्यादा मीठा खाता था, लेकिन मैंने जब से जिम ज्वाइन किया है, जब से मैंने फिटनेस पर ध्यान दिया, तब से मैंने मीठा खाना बिल्कुल बंद कर दिया। अब अगर मैं थोड़ा भी मीठा खाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मीठा खा लिया। जो एक स्वीट का टेस्ट है वो टेस्ट बिल्कुल चला गया। शुगर का मतलब एक थोड़ा सा भी शुगर में इंटेक करता हूँ तो बहुत लगता है कि बहुत ज़्यादा खा लिया, शुगर इंटेक बहुत ज़्यादा हो गया। कि डाइट पे फोकस कीजिए। अगर आप चीट मील करना चाहते हो चीट मील कर सकते हैं, लेकिन चीट डे करोगे तो आपकी जो प्रोग्रेस है उसको आप डिक्रीज़ कर रहे हो। तो आप इस चीज़ पर ध्यान दीजिए। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।